पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो। होश में आओ, होश में आओ। कि हम टैक्स पेयर्स होने के बावजूद भी आज हमको इस पानी में रहना पड़ रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको पैसा लाकर देते हैं, आप यहाँ पर आके काम करें। महानगर पालिका और एनआईटी का हम निषेध करते हैं। कोई बोलेंगे कांग्रेस करेंगे, कोई बोलेंगे भाजपा करेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर करके, लेकिन लॉस तो हम लोगों का हो रहा है सर। यानी लोग कैसे बरसात में गिर रहे हैं, बूढ़े लोग कैसे उनको वो चल नहीं पा रहे हैं, और ऑटो वाले नहीं आते हैं सर। यहाँ पे सांप निकलते हैं, और लाइट चली जाती है बार बार यहाँ पे। यानी एकदम यानी झोपड़पट्टी सोसाइटी नाम है, झोपड़पट्टी से बुरे हाल है। यहाँ पर आना जाना मुश्किल रहता है। हमने 2 साल पहले तो गाड़ियां वहाँ पार्क करके यहाँ पे पैदल आते थे हम लोग। तो फिर ये आप उनसे पूछो ना पैसा कहाँ लगाए, हमको क्या मालूम, हमको बताकर थोड़ी लगाए। हम तो दे रहे हैं ना पैसे, जो भी लेटर्स हमको आ रहे हैं हम उसको पे कर रहे हैं। तो ये सवाल आप उनसे करो। ये सिचुएशन आप देख रहे हैं, आप डालिए सर। हमारे घर के सामने इतना पानी भरा रहता है सर कि गाड़ियां नहीं जाती, बच्चों को जाने आने की बहुत प्रॉब्लम होती है। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया की आवाज आपकी इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, फिर बारिश शुरू हो गई, और बारिश शुरू हो गई तो लोगों की छोटे मोटे प्रॉब्लम शुरू हो गए, और हमने भी फिर एक बार इस शो की शुरुआत कर ही ली है। इस वक्त हम लोग उत्तर नागपुर के विश्व भारती लेआउट समता नगर में है, जो कि नारा रोड पर स्थित है, और ये है नागपुर का प्रभाग क्रमांक 1। जिस शहर से एक मुख्यमंत्री है, जिस शहर से एक केंद्रीय मंत्री है, और जिस केंद्रीय मंत्री ने पूरे भारत भर में बड़े बड़े रोड्स बनाए, उसी केंद्रीय मंत्री के शहर में जहां पर हम लोग खड़े हैं समता लेआउट में, यहाँ के सड़कों की अवस्था हम लोग देख सकते हैं। करीब करीब 20 साल पुराना, मतलब सत्ता परिवर्तन होने के पहले का ये लेआउट। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह शहर में रोड का जाल बना हुआ है, सीमेंट रोड बन रहे हैं, फिर तोड़े जा रहे हैं, फिर सीवरेज लाइन का काम शुरू हो रहा है, लेकिन जहां पर मूलतः सड़कों की जरूरत है उसे पूरी तरह अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ का डेवलपमेंट ना होने की क्या वजह हो सकती है? एक छोड़ के चारों नगर सेवक सत्ताधारी पक्ष बीजेपी के हैं, और उन्हीं के परिसर की स्थिति यह है। आइए, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं, इन्हीं से जानते हैं यहाँ की हालत क्या है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है भुक्तभोगी तो ये लोग हैं, क्या तकलीफें इनको है, हम कुछ बोलने से बेहतर है इन्हीं से जानते हैं। प्रियंशु, आपसे जानना चाहेंगे कब से बसा है ये लेआउट? ये लेआउट तो काफी समय से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और आज के समय में 80% लोग यहाँ पे रहने आ चुके हैं, और बहुत सारे लोगों के घर के काम आज के समय में शुरू है, और जल्द से जल्द यहाँ पे सभी के घर के काम शुरू होकर 100% लोग यहाँ पे रहने आना शुरू हो भी जाएंगे। यहाँ पे पीछे देखो, एक और घर का काम शुरू है, और ये एरिया सैंक्शन होने के बाद और ऊपर से सभी का आरएल हो चुका है, सभी लोग अपना टैक्स वैक्स पे करते, टैक्स पेयर से सभी। आप टैक्स पेयर्स हो? यस, ऑफ कोर्स। तो मुझे लगा आप लोग टैक्स नहीं देते होंगे, इस वजह से महानगर पालिका यहाँ पर ध्यान यहाँ पे टैक्स पेयर्स है, सभी लोग टैक्स भरते हैं यहाँ पे। अच्छा। और टैक्स पेयर्स होने के बावजूद भी यहाँ पे सीवर लाइन नहीं है। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुछ लोगों के घर पे गटर लाइन नहीं थी, उन्होंने खुद के अपने पैसों से गटर लाइन अपने घर तक के लेके आए हैं। मतलब खुद के अपने पैसा लगा के गटर लाइन बनाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद में बहुत सारे लोग आज के समय में वोटिंग नहीं करते हो? वोटिंग करते हैं ना। आप वोटिंग करते हो, आप टैक्सेस पे करते हो। यस। आपको खुद को सीवरेज लाइन बनानी पड़ रही है, आपके एरिया में रास्ते नहीं है। क्या वजह है कि जिस स्मार्ट सिटी का हमें सपना दिखाया गया था वो इतनी स्मार्ट नजर आ रही है? जैसे बोलते हैं हमारे आंध्र जी की उत्तर नागपुर एक सिंगापुर सिटी है करके। हाँ। सिंगापुर है, पर ये सच में ऐसा सिंगापुर है, हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये नजर आ रहा है, काफी अच्छा सिंगापुर सिटी बना के रखा है उन्होंने। और देखा जाए तो यहाँ पे आज के समय में रोड होना चाहिए था, गटर लाइन होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिक पोल्स पे लाइट्स होने चाहिए थे प्रॉपर तरीके से। आज के समय में पोल्स में भी इतना बड़ा डिस्टेंस है, जहाँ पे बहुत सारे जगह पे लाइट्स भी बंद है। हम अगर एनएमसी को कंप्लेंट करते हैं कि लाइट्स हमको चाहिए, तो वो बोलते हैं हमारे पास लाइट अवेलेबल नहीं है, 10 दिन बाद फोन करो, 15 दिन बाद फोन करो। ये डीपी यहाँ पे लगी हुई है, नहीं अभी तक के चालू नहीं हुई है। इसके लिए हम 10 बार कंप्लेंट डाल चुके हैं। यहाँ पे लाइट जाने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं पूछता हूँ प्रशासन से कि अगर आधी रात को अगर यहाँ पे लाइट नहीं रहती है और यहाँ पे कच्चे रास्ते हैं, अगर इसमें किसी के भी कोई भी एक अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी चीज़ ये है कि सीवर लाइन, रोड, इलेक्ट्रिक पोल्स
और भी बहुत सारी समस्या है जो लोगों की समस्याओं को हम महापौर के सामने, एनएमसी आयुक्त के सामने, एनआईटी के सामने, यहाँ तक यहाँ के जो नगर सेवक है हम उनके पास भी यहाँ पे लेटर दे चुके हैं। यहाँ पे नगर सेवक कुकरेजा जी, मतरानी और चौधरी, तो चारों बीजेपी चारों बीजेपी के नगर सेवक है यहाँ पे, पर उनमें से एक भी नगर सेवक यहाँ पे आके देखता नहीं है और यहाँ के लोगों की समस्या जानने का कोशिश नहीं करते। मैं जबकि कुकरेजा जी को बहुत बार बोल चुका हूँ, मतरानी मैडम को भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पे आप एक जनता दरबार लगाइए, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कीजिए और उनकी समस्याओं के ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, पर उसके ऊपर अभी तक के कोई भी किसी भी बात पे अमल किया गया नहीं गया है और देखते हैं अभी क्या होता है। का निषेध करता हूँ और महानगर पालिका को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज महानगर पालिका की ये हालत हो चुकी है कि हम टैक्स पेयर्स होने के बावजूद भी आज हमको इस पानी में रहना पड़ रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको पैसा लाकर देते हैं, आप यहाँ पर आके काम करें। महानगर पालिका और एनआईटी का हम निषेध करते हैं। क्या तकलीफ है? ये तो बेसिक चीजें तो पता चली, पर एक्चुअली दिन भर महिलाओं का काम घर पर होता है। ये एक्चुअली सैंक्शन लेआउट है सर। ये हमारे सोसाइटी वालों को तो यानी शासन को रिक्वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि सब ने डिमांड भर दिए हैं। आरएल और पुराना सैंक्शन लेआउट है तो उन्हें हमारे तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यानी हम लोग उनके तरफ जाने की कोई नीड नहीं। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि हम ही डिमांड भरे और हम ही उनकी रिक्वेस्ट करें, यानी शासन का ये गलत है। और यहाँ पे सभी यानी सब 98% लोगों ने डिमांड भरे हैं, आरएल प्रॉपर्टी सबकी है, तो इसीलिए उन्होंने ध्यान देना चाहिए हमारी तरफ, क्योंकि पूरा पैसा उनके तरफ शासन को दे दिए हैं हम लोगों ने 98%। फिर रहा ही क्या? आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है यहाँ का डेवलपमेंट ना होने की? यहाँ पे तो यानी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये तो हो सकता है क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, पार्टियों की वजह से हो सकता है। कोई बोलेंगे कांग्रेस करेंगे, कोई बोलेंगे भाजपा करेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर करके, लेकिन लॉस तो हम लोगों का हो रहा है सर। यानी लोग कैसे बरसात में गिर रहे हैं, बूढ़े लोग कैसे उनको वो चल नहीं पा रहे हैं, और ऑटो वाले नहीं आते हैं सर। यहाँ पे सांप निकलते हैं और लाइट चली जाती है बार बार यहाँ पे, यानी कोई भी नहीं है यहाँ पे, पूरी दिक्कत ही आ रही। और लेआउट तो शासन है, तो सब लोग इन्होंने शासन ने करना चाहिए सर। ये नहीं, अभी इधर जैसे गटर लाइन वगैरह बनी है सर, आधे लोगों की बनी, आधे लोगों की नहीं बनी है। रोड वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं बने। हमारे घर के सामने डेली सांप वगैरह निकलते रहते हैं, लाइट की प्रॉब्लम है। और यहाँ तक कि हम लोग महापौर के ऑफिस तक गए हैं, नितिन राउत के ऑफिस में गए, कुकरेजा के ऑफिस, सर सब जगह हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाली, एक बार नहीं डाली, कई बार जा के आते हैं। सब बोलते हैं 15 दिन के बाद हो जाएगा काम, महीने भर के बाद हो जाएगा, महीने भर के बाद आपकी रोडें बनेगी। पर सर कितने महीने हो गए सर, साल भर से ऊपर हो गया है। हम लोग कितनी बार जा चुके, पूरे के पूरे ग्रुप जाते हैं सर, पर फिर भी इतने 10-12 साल से ऊपर हो गए हैं, पर फिर भी कैलेंडर में 30 दिन का महीना होता है, यहाँ पर 10 साल का महीना हो गया। सर बोल सकते सर, पर फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है सर। हमारे घर के सामने इतना पानी भरा रहता है सर कि गाड़ियां नहीं जाती, बच्चों को जाने आने की बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई से सैंक्शन लेआउट है सर, वैसा भी नहीं है, सैंक्शन लेआउट है, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर। उन्होंने हमारे तरफ उल्टा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी पैसा है वो सैंक्शन को पे किए हैं सर हमने, और वही पैसा हमारा वो दूसरी जगह लावलेला आहे पैसा माहिती नाही। पार्टी वाले लोक आपापले बरोबर करत आहेत। 12 साल हो गए हम लोगों को। 12 साल पहले हमने कुकरेजा के ऑफिस में कंटिन्यू जाकर, यहाँ के कॉलोनी के काफी सारे लोग जाकर वहाँ पर हमने गया, आता है, देखता है, चला जाता है। कुछ लोग अभी यही लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर अच्छा है, कोई अगर रोड बन जाएगा तो बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, तो ऐसा तो गड्ढे कर देना, 2-4 मर जाएंगे तो पॉपुलेशन कम हो जाएंगी। रीजन हमसे मत पूछो आप, टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, हमको यहाँ पे सारी चीजें चाहिए, सिर्फ गटर लाइन दिया है उन्होंने, ठीक है। यहाँ पर लाइट जाती है, एमएससीबी का कोई भी नहीं आता है, हम लोग रात भर वैसे ही रहते हैं। और अब अगर लाइट गई तो आप खुद सोच सकते हैं, बच्चों की स्कूल्स रहती है, बाकी सारे वर्किंग है, तो फिर हमने क्या करना चाहिए? यानी एकदम, यानी झोपड़पट्टी सोसाइटी नाम है, झोपड़पट्टी से बुरे हाल है। यहाँ पर आना जाना मुश्किल रहता है। हमने 2 साल पहले तो गाड़ियां वहां पार्क करके यहाँ पे पैदल आते थे हम लोग। तो फिर ये आप उनसे पूछो ना, पैसा कहाँ लगाए, हमको क्या मालूम, हमको बताकर थोड़ी लगाए, हम तो दे रहे हैं ना पैसे, जो भी लेटर्स हमको आ रहे हैं हम उसको पे कर रहे हैं। तो ये सवाल आप उनसे करो, ये सिचुएशन आप देख रहे हैं, आप डालो। और हर बार आश्वासन देता है, यहाँ का चक्कर मारता है, कोई कुछ नहीं कर रहा। हमने वोट दिए, वोट देने तक कि उन्होंने यही बोले थे कि काम हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वोट देके आप बताइए ना, बारिश का टाइम है, हम लोग कितनी तकलीफ होती है, हम कितने बजे आते हैं यहाँ पर, बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म सुबह खराब हो जाते हैं, यानी नेक्स्ट डे पे अगर बारिश आई तो वो सूखेंगे नहीं। स्कूल नहीं जा पाते, बराबर ऑटो नहीं आता, यहाँ पे बहुत सारी समस्या। हम लोग को रोड बना पड़ रहा है, यहाँ पर एरिया चाहिए, लोग नहीं आ रहे।
रोड रोड नहीं वजह से यहाँ पे ऑटो वाला नहीं आता, बच्चे स्कूल नहीं जाते। कॉर्पोरेशन के सामने साकड़ी उपोषण करेंगे, बहुत हो गया हमारा। आपने कहा आप गिर गए थे, हाँ 2 बार गिर गई, कैसे क्या गिरे आप? ये चिकल के वजह से बूढ़ी हूँ, सर उनके पैर गिर जाऊंगी पैर में। इनको सबको मालूम है, सब दौड़ते आए थे देखने के लिए कैसी गिरी करके। और चल नहीं सक रहे थे वो मैडम, अभी वो कौन पैसा लगाएगा जो वो गिर रहे। इसीलिए अभी काम नहीं करे। 10-12 साल से जा रहे हैं हम लोग, कई साल से नहीं दे रहे, 10-12 साल से जा जाके पानी भर रहे। मैडम ही नहीं गिरी, बहुत से लोग गिर रहे हैं ना सर, क्योंकि खड्डे इतने हैं तो क्या करेंगे, गाड़ियाँ चल नहीं रही ना सर यहाँ नहीं आता से। घर तक। और बच्चे लोग ऑटो तो आता नहीं, बोले मैडम यहाँ पे कितने खड्डे हैं और हम यहाँ पे ऑटो नहीं ला सकते। ट्रांसपोर्टेशन वो देखो बच्चे, वो देखो कितने दूर पेरेंट्स लोग बच्चों को लोकेशन डालो छोड़ तो के जा रहे हैं। ओला वाला ऐसा नहीं ना नहीं आती यहाँ, क्या स्लम एरिया तो है ही नहीं ये, तो चलो बाबा हम सालों साल बोलेंगे। सोचिए सर कितने बजे तक हम लोग पूरा और सर गटर लाइन बना है हमारे घर के सामने, जब पानी आता है ना वो गटर का पानी पूरा बाहर निकलता है, पूरा काला। हाँ वो बराबर बना ही नहीं है, सिर्फ नाम के लिए बना के दिए हमको। और हमारी गली में तो आधे गटर लाइन बनी, आधे घर आधे बने ही नहीं है। आखिरी के 8-10 घरों तक गए नहीं, बोलते कि वहाँ पे स्लोप नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे स्लोप नहीं मिल रहा सर? पहाड़ों में भी जाके गटर लाइन बनते ही ना, वहाँ पे भी चैम्बर बनते हैं। फिर हमारे यहाँ पे एक रोड में आधी रोड तक चैम्बर बने, फिर आधी रोड तक क्यों नहीं बना उन्होंने? और बोलते कि वहाँ तक नहीं जा रही गटर लाइन। पीछे की गली में भी यही हुआ, हम लोग कितनी बार गए सर, और बोलने से बोलते, कभी बोलते फंड नहीं है, कभी बोलते कि अभी टाइम नहीं है। कितनी बार वहाँ तक जाके बोल सकते हैं, सचिन सर वगैरह सबको पता है, वो लोग खुद आके देख के गए हैं, पर सामान भी आ गया, पर फिर भी उन्होंने बनाया नहीं। यहाँ पे कुछ पुरुष लोग भी है। सर कितने साल से आप यहाँ पे रहते हैं? सर मैं आपके तो 2 साल हो गए यहाँ पे। 2 साल हो गए। हाँ, तो 2 साल में क्या अच्छी चीज आपको नजर आई? सारे लोग बुराइयां 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 सब बता रहे हैं। गंदी चीजें हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या बहुत नजर आया? गंदी चीजें हैं। मेरे घर में अभी पेशेंट पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है उसका वाला, समझे, लाइन किस चली वजह से? जाती है बस यही रोड के वजह से। रोड की वजह से। रोड के वजह से आप अगर चलते हो तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे घर में अभी पेशेंट पड़ा हुआ है, प्लास्टर लगा हुआ है, गाड़ी स्लिप हो गई, सीट हो गई। गाड़ी से ये हो गई। अब क्या बताओ और क्या बताऊँ मैं। वहाँ के अगर किसी नगर सेवक बोलो, आमदार बोलो, उनके पास चले जाओ, वो सीधा ही बोलता है फंड नहीं है, फंड आने दो, फिर करता हूँ। अब ये 2 साल की मेरी समस्या, मैं आया रहने के लिए। अब इसके पहले ये 12-12, 13-13 साल से रह रहे हैं, इनकी तो बहुत सारी समस्या है। समस्या का अंबर यहाँ पर नजर आया। बहुत सारा। आपकी उम्र काफी अच्छी लग रही है, तो तजुर्बा भी आपके पास अच्छा होगा। तो 1 साल से आया हूँ अच्छा, यहाँ एक पे ही साल हो रह गया। हो गए, लेकिन आया तब से देख रहा हूँ यहाँ गड्ढे पानी भरे भरे रहते हैं। ये हमारे जो नाती है स्कूल में जाता, वो ऑटो वाला बस वाला इधर आता नहीं बोलता, वो इतना ये गंदगी, पूरा चिक्कल पूरा रहता। ये रास्ता है ना, ये रोड, यहाँ से घर जाते समय यहाँ पे गिर जाते हैं, हमारी लड़की गिर गई 2-3 बार, इतना चिकल रहता है। लाइट वो खंबे गए हैं, मैं वो लड़के ने वो ऑनलाइन वो ये किया, वो आए बोले हमारे अंडर में नहीं है तो कॉर्पोरेशन में जाओ या MSCB की तरफ जाओ, वो लगाएंगे। क्या है ये? विश्व भारती लेआउट, इतना अच्छा नाम है, समता नगर, इन लोगों ने डेवलपमेंट के पैसे पूरे पे कर चुके हैं। ये लोग टैक्स पेयर्स है, ये लोग वो सारी टैक्सेस, हर तरीके के टैक्सेस पे करते हैं, ये लोग वोटिंग भी देते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी अगर इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो क्या वजह हो सकती है? इसी एरिया के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जहां पर जिस एरिया के नगर सेवक है वो अपने एरिया में तो डेवलपमेंट कर लेते हैं, लेकिन चुन के सिर्फ वो अपने एरिया की बदौलत नहीं बल्कि सभी एरिया की बदौलत आते हैं। फिर भी डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ना रास्ते दिख रहे हैं, सीवरेज लाइन बना है तो उसका एक बहुत बड़ा इशू है, लोगों ने अपने घर तक खुद के पैसों से लाइन डाली हुई है। पानी की अगर हम लोग बात करें तो हर जगह डीप में गड्ढे होने की वजह से हर जगह यहाँ पर पानी भरा हुआ है, उसमें कीड़े अलग निकल रहे हैं, सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, मच्छरों की अलग तकलीफें हैं। MSC में यहाँ पर लोगों का कहना ही है कि इतना बड़ा है कि यहाँ पे DP लगा हुआ है, इस DP को अभी तक शुरू नहीं किया गया। इस विषय पर कब नजर जाएगा हमारे नगर सेवकों का, कब यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? कोशिश तो हम लोग करेंगे कि उनसे बातचीत करें, इस विषय में उनके साथ चर्चा करें, लेकिन सवाल ये भी है क्या वो वाकई में इस विषय में चर्चा कर पाएंगे, और चर्चा अगर करते भी है तो क्या वो सटीक जवाब दे पाएंगे? इस विषय में कब होगा? कि जिस तरह से इनका तजुर्बा है कि हर वक्त टाला लो, हमें भी टाला जाएगा, ये तो देखने की बात है। दोस्तों तब तक के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, देखते रहिए आवाज़ इंडिया।